नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। बता दें कि लगातार बिहार में ये दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी या यूं कहें कि जेडीयू टुकड़ों में बंटने वाली है, क्योंकि उनके कई सारे जो बड़े नेता हैं, सांसद हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा या फिर बीजेपी के संपर्क में है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने खुद यह दावा किया है कि नीतीश कुमार के कई सारे मंत्री जो है उनके सीधे संपर्क में है और जो जेडीयू टूटने के आज कगार पर है उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आरजेडी है। आरजेडी खुद नीतीश कुमार की पार्टी को एक एक करके तोड़ रही है। आपको बता दें कि वही उनके इस बयान को लेकर के तेजस्वी यादव बौखला गए हैं और उनका कहना है कि ये जो नित्यानंद राय के द्वारा बातें कही गई है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है और इन बातों को लेकर के मैं टिप्पणी नहीं करता। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि नित्यानंद राय जो है वो सुबह सुबह उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पहुंच गए और दोनों ने बकायदा कई सारे गंभीर मुद्दों को लेकर के चर्चा की, जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों नेताओं का कहना है कि बिहार में वो पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और बिहार में 40 सीटों पर बीजेपी जीत तय करेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने यह दावा किया है कि बिहार में जल्द ही जेडीयू टूटेगी और फिर जेडीयू पार्टी के लोग गीत गाएंगे, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। बता दें इसी के साथ ही नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि आरजेडी के लोग ही जेडीयू को तोड़ने में लगे हुए हैं। नित्यानंद राय ने कहा कि जेडीयू में ललन सिंह कुछ लोगों को लेकर जाएंगे और कुछ लोगों को लेकर के विजेंद्र यादव चले जाएंगे। साथ ही नित्यानंद राय ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जेडीयू को तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि वे अब जेडीयू को तोड़ने में लगे हुए हैं। इस दौरान नित्यानंद राय ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को सिराखों पर बैठाया लेकिन उन्होंने धोखा दिया। अब उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और 2024 के लोकसभा चुनाव में और बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। सुनिए किस तरीके से नित्यानंद राय जो है न सिर्फ जेडीयू के टूटने की बातें कह रहे हैं बल्कि ये भी दावा कर रहे हैं कि खुद तेजस्वी यादव जो है वो जेडीयू के टुकड़े करेंगे। जेडीयू टूटेगी, जेडीयू के लोग गीत गाएंगे, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई वहां गिरा कोई वहां गिरा। आरजेडी के लोग अब जेडीयू को तोड़ने में लग गए हैं। कुछ लोगों को लेकर ललन सिंह जी जाएंगे, कुछ लोगों को लेकर विजेंद्र यादव जी जाएंगे और नीतीश जी की व्यवस्था और उनकी स्थिति को आप जान रहे हैं, जेडीयू समाप्त होने वाली है। आपको बता दें इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि एक और जहां इंडी अलायंस के साथ जो है नए समीकरण को तलाश रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी बिहार में अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री भी सहयोगी पार्टियों के नेताओं से घर घर जाकर के मुलाकात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सभी दल अपने अपने गठबंधन की किलेबंदी में जुट चुके हैं और इसी दौरान बीच में एक चर्चा गर्म हुई कि उपेंद्र कुशवाहा और सीएम नीतीश कुमार के बीच फिर से कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है। हालांकि यह खबर अभी पुष्ट नहीं हुई है, लेकिन इस खबर के सामने आते ही बीजेपी पूरी तरीके से चौकन्नी हो गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा से मिलने नहीं जाते। जी हां, रविवार को सुबह सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे। लोकसभा चुनाव से पहले इस मुलाकात को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। पटना में इस मुलाकात के बाद नित्यानंद राय ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो एनडीए की साथ मजबूती से खड़ी है, हम सभी 40 सीटें जीतेंगे। और इस दौरान उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार के अनुभवी नेता है, बिहार में एनडीए को उनके अनुभव का सकारात्मक लाभ मिल रहा है, हम सब मिलकर 40 सीटें जीतेंगे। सुनिए नित्यानंद क्या कह रहे हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है और अटूट भी है और गहरा भी है। हम लोग राजनीति में थे भी, हम जिस समय राजनीति में नहीं थे उस समय से संबंध है और अभी एनडीए के एक मजबूत सिपाही के रूप में इनकी जो पार्टी है वह एनडीए का एक मजबूत साथी है। तो हम जब एनडीए के मजबूत साथी के घर आकर एक तो रिश्ता और दूसरा एनडीए का रिश्ता, उसमें आज हम लोग सुबह आए हैं, चाय पिए थे और जब बैठते हैं
तो माननीय उपेंद्र जी ठीक ही कहे कि 40 की 40 सीट हम सब जीतेंगे, तो बैठे हैं तो कुछ न कुछ तो राजनीतिक चर्चा होगी। 40 की 40 सीट जीतेगी। और हमारे बिहार के अनुभवी नेता हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, इनके अनुभव का लाभ बिहार एनडीए को बहुत ही सकारात्मक तरीके से मिल रही है और इसका परिणाम अच्छा आएगा। हम सब मिलकर, हम एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, चाहे वह माननीय मांझी जी हैं, माननीय चिराग जी हैं, माननीय उपेंद्र जी हैं। बता दें, इस मुलाकात में जहां नित्यानंद राय ने खुल करके अपनी बातें रखी, तो वहीं एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जेडीयू पूरी तरीके से समाप्त है। नीतीश कुमार ने खुद ही जेडीयू को खत्म किया है और उनके कई मंत्री और सांसद हमारे संपर्क में हैं। बिहार में 40 सीट जीतेंगे और नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सुनिए किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जो है वो जेडीयू पर निशाना साध रहे हैं। एक तो हम लोग का व्यक्तिगत रिश्ता भी है, आज नहीं, जिस समय हम लोग राजनीति में क शुरू किए थे उस वक्त से रिश्ता है, तो वह अपनी जगह है, उसके चलते भी मुलाकात तो होते रहती है। बाकी एनडीए में घटक दल के रूप में हमारी पार्टी भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से एक नित्यानंद राय जी हैं और चुनाव नजदीक आ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से बैठे हैं, तो कुछ तो इस विषय पर भी चर्चा हुई है। क्या मायने निकाले जाए? नहीं, मायने क्या, कुछ नहीं निकालना है। एनडीए को कैसे हम लोग मजबूत करें, इस पर बात हुई है, ताकि बिहार में 40 में 40 नरेंद्र मोदी जी की झोली में हम लोगों को देना है। तो इसके लिए तो हम लोगों को बैठते रहना पड़ेगा, बात करते रहनी पड़ेगी। आप लोग कितनी सीट लड़ेंगे? आप लोग कितनी सीट लड़ेंगे? अरे इसका जब मौका आएगा तो बता देंगे। जब कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी यह कोई विषय नहीं है। 40 एनडीए लड़ेगा, यह तो तय है। जीतेगा कितना? 40 में 40 हम लोग जीतेंगे और उस हिसाब से हम लोगों की स्ट्रेटजी बन रही है, देखते जाइए। लेकिन जेडीयू को देखा जाए, आरजेडी को देखा जाए, वो तो लंबा लंबा कार्यक्रम। भैया जेडीयू आरजेडी में आरजेडी की बात थोड़ी कर सकते हैं आप। जेडीयू का कहाँ कोई सवाल है कि आप लोग झूठे जेडीयू कर रहे हैं। जेडीयू तो अब बिल्कुल समाप्त पार्टी है ना। जेडीयू बिल्कुल जो दिख भी रहा है, सब लोग उसमें जो बड़े नेता हैं कहीं न कहीं या तो इनसे संपर्क में है, हमसे संपर्क में है या कहीं और संपर्क में है। तो जेडीयू का तो अब कोई मतलब ही नहीं। हाँ, आरजेडी है तो आरजेडी अब विपक्ष की पार्टी है केंद्र के हिसाब से, तो अपनी स्ट्रेटजी वह भी बनाएगी, उससे हम लोगों को क्या लेना। अरे अब नाम बताना मुनासिब नहीं है ना। आप हैं, एमपी हैं, क्या है भाई? उसमें बहुत सारे मंत्री भी हैं बिहार में, मेंबर पार्लियामेंट लोग भी हैं। अब इससे बड़े नेता की बात अब नाम कहिएगा सीधे तो बताना मुश्किल। टूट तय है जेडीयू में टूट क्या? जेडीयू बिल्कुल समझिए कि एक तरह से समाप्ति के कगार पर जेडीयू खड़ा है। अब जेडीयू कोई फैक्टर ही नहीं है। भीम संसद बुलाया है नीतीश जी ने। अरे उस सब का कोई अर्थ नहीं, कोई संसद बुला लें उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए जेडीयू का नाम मत लीजिए। आरजेडी ठीक है, आरजेडी से हम लोग मुकाबला के लिए तैयार हैं। हाँ, लग रहा है नीतीश जी अम्बेडकर 2 बनने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश जी अम्बेडकर 2 क्या? नीतीश जी तो बहुत बड़े नेता देश के बन चुके थे, लेकिन अंत में आकर खुद ही उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया कि पूरे जीवन भर की कमाई को उन्होंने गंवा दिया। अब आज की तारीख में कोई फैक्टर ही नहीं बचे नीतीश कुमार जी या जेडीयू, तो यही स्थिति उनकी है। आपको बता दें कि न सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू टूटने की बात कही, बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि जिस दिन नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार की सत्ता की बागडोर सौंपी है, उसी दिन नीतीश कुमार ने जेडीयू की डेथ सर्टिफिकेट पर खुद ही साइन किया है। यानी कि जेडीयू आज जिस कगार पर है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार है। अब इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार बिहार में सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी ओर नित्यानंद राय के इस बयान को लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो बेकार की बातें बोलते हैं, जिसके पास कोई आधार नहीं है, कोई सच नहीं, उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। सुनिए किस तरीके से तेजस्वी यादव जो है वो पूरी तरीके से बौखलाए नजर आ रहे हैं। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है और ये लोकतंत्र की यही ना खूबसूरती, उससे क्या अपनी बात रखने का लोग जो है सबको मौका मिलना ही चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी, अब चुनाव आ रहा है तो सब कार्यक्रम तो करवे करेगा।
तो इस पर ज्यादा टिप्पणी टिप्पणी हमको करना नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार रही है उससे लोग परेशान है, तबाह है। शायद इस वजह से जो है भीड़ नहीं आ पा रही। लेकिन नित्यानंद राय कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग तोड़ रहे हैं, ये कहना है नित्यानंद राय का। नित्यानंद राय का कहना है कि आरजेडी के लोग तोड़ रहे हैं जदयू को। किसको क्या? राय ने कहा है कि जेडीयू के जो नेता और मंत्री उनके संपर्क में और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात है। देखिए, एक बात समझ रहे हैं, कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है। जो बेकार की बातें बोलता है, जिसके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सच नहीं है, उस पे हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करते हैं। इस बात को कोई मतलब है क्या? आपको बता दें कि सियासी हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच पक रही कथित खिचड़ी की खबर बीजेपी तक पहुंची, वो एकदम से होशियार हो गई। अभी ही जीतन राम मांझी ने नीतीश से नाता तोड़कर एनडीए का हाथ पकड़ा है। ऐसे में अगर एनडीए का कोई साथी अगर इस वक्त साथ छोड़ने के बारे में सोच भी ले तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। कहा जा रहा है कि अपने गठबंधन की किलेबंदी के लिए ही नित्यानंद राय ने उपेंद्र कुशवाहा से यह मुलाकात की, यानी कि बिहार में पूरी तरीके से कोई बड़ा खेला जल्द ही देखने को मिल सकता है, ये माना जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।